नमस्कार दोस्तों, अंतरिक्ष लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग सुना कि आज किसान आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे किसान अपने अपने आंदोलन को, और किसान बॉर्डर पर भी बैठा हुआ है आज अपनी समस्याओं को लेके। मगर कुछ किसान अपने यहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं, अपने जिले में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच एक ऐसे किसान नेता हैं जिनका परिचय मैं अपने मुख से देना उचित नहीं समझता। उनका परिचय उन्हीं के मुख से लेता हूं और जानता हूं कि उन्होंने इस किसान आंदोलन और इस किसान नेता बनने के लिए कितनी मेहनत की और क्या कारण रहा कि कदम उठाना पड़ा। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, क्या आपका परिचय? मेरा नाम पूनम पंडित है, छोटा सा ही परिचय है। मैडम, क्या कारण रहा कि आज किसान नेता के रूप में आपको लोग देखते हैं? देखिए, अगर आप मुद्दे उठाते हैं बेटियों के तो आपको बेटियों की अगुवाई करने वाला कहा जाता है। अगर आप मुद्दे उठाते हैं किसानों के तो किसानों की अगुवाई करने वाला कहा जाता है। और एक व्यवस्था जो है हमेशा से मैं ये रहता था कि किसान नेता सिर्फ आदमी होते हैं, हमारे भाई होते हैं, कोई महिलाएं नहीं होती है। एक उस चीज को भी तोड़ा है, अच्छा लगा कुछ अपोजिट करने में। मैडम, जैसे कि आप शेर व शायरी भी करती हैं, मैंने सुना है। मैं लिख लेती हूँ, और मैं कभी वभी तो हूँ नहीं, बट हाँ लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो कुछ कहेंगे मैडम? नहीं, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि हमें इस जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है। निगाहें थाम ले वहीं जहां तुझे जाना है, और तुझे कहीं नहीं जाना, सिर्फ वहां जाना है। ये जब तू तय कर लेगा या कर लेगी, फिर तू देखना नींद में भी तू वहीं पे जाएगा। बहुत अच्छा मैडम। जैसे कि आपको किसान नेता की शुरुआत कब की और क्या कारण रहा कि आपको किसान नेता की शुरुआत करनी पड़ी? दिल्ली का किसान आंदोलन, इस देश में जो कानून आए थे किसानों के जो 3 काले कानून आए थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह, तो उन्हीं को लेकर के मुद्दे उठाए। जनता ने बहुत सारा प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया कि लोगों को बड़ी तकलीफें होने लगी। इतनी ज्यादा तकलीफें होने लगी कि उनको ही लगने लगा कि अब हमारी कुर्सी बहुत हिल रही है इस लड़की की वजह से। तो उन्होंने खींचना चालू किया, पैर खींचना चालू किया। तो बुद्धि में बस एक ही बात रहती थी कि जब भी कबड्डी की जब खेलते हैं तो उसका पैर खींचा जाता है तो वो गोल करके आता। तो वही दिमाग में रहा। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ा संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष से हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है और ऐसे ही करते रहेंगे। उधर सरकार का प्रेशर रहता था, उधर किसान नेताओं की कुर्सी अपनी हिलती थी तो वो लोग परेशान करते थे। लेकिन हमें एक बात पता थी अच्छे से कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के किसानों के लिए कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम जब भी कुछ करेंगे तो वो देश के लिए ही करेंगे, देश की जनता के लिए, देश के किसानों और महिलाओं के लिए। जहां आप अग्रिम भूमिका में मुझे देखते हैं, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो या महिलाओं की हो, इस देश के जो भी मुद्दे होते हैं, या कुछ छोटा प्रदेश के भी मुद्दे होते हैं, या जिले के भी या ब्लॉक के भी मुद्दे होते हैं, तो मैं अपनी जितनी मेरी क्षमता है उससे 5 गुना ज्यादा मैं उनको उठाती और उठाती रहूंगी। मैं एक बात भी होंगे, जैसे कि एक महिला है आप, तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये मेरा गुनाह है मैं महिलाओं? जैसे महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए तो बेहद खुशी होती है कि मैं महिला हूँ, क्योंकि मैं अगले जन्म में भी महिला ही बनना चाहूंगी। क्योंकि आज का जो दौर है, मैं देखती हूँ हमारे भाइयों को बड़ी समस्या का दौर उठा। अगर लड़की स्कूटी पे जा रही, देखिए कोई बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। लड़की स्कूटी पे जा रही है, उससे किसी गाड़ी में लग जाएगा तो वो सॉरी बोल देगी तो मान लेते हैं। अगर किसी भाई से हमारे लग जाएगा तो आदमी का लड़ाई बंद नहीं होगा, ये किया वो किया ये वो, और मार देना थप्पड़, इतना कुछ बेचारे झेलते हैं। मैं हिम्मत देती हूँ अपने भाइयों की, दाद देती हूँ कि आप इतने आप माइंड से बहुत मजबूत है। नहीं तो लड़कियां इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं करती है, लड़कियां बड़ी जल्दी अग्रेसिव हो जाती है। वो कह रहा था जैसे कि महिला है और परिवार का सपोर्ट क्या आपको मिला? देखिए, सबसे पहला सपोर्ट आपकी माँ का होना चाहिए। चाहे दुनिया जमाना कुछ कहे, कुछ भी लोग कहे, आपकी माँ का सपोर्ट आपके साथ अगर होगा, चाहे आपके बहन भाई का सपोर्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जिसने आपको ये संसार देखने का मौका दिया है, उन 2 लोगों का सपोर्ट आपको होना चाहिए। और मेरे पास एक का सपोर्ट था, मेरी मदर का, मेरे फादर नहीं है। और वो सपोर्ट इतनी मजबूती से था कि जब उन्होंने देखा बहुत पुलिस घर जाती है, बहुत पुलिस परेशान कर रही है, तो वो बोलने लगी ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। फिर मेरी मदर ने और मेरी सिस्टर ने बोला कि अब जब तक घर ही नहीं आना, जब तक सारे किसान घर नहीं चले जाएंगे। तो मुझे बड़ा मजबूत मोटिवेट किया मेरी मम्मी ने, और मैं उनके लिए सारा जो क्रेडिट है सभी किसान भाइयों को कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, और अपनी मदर को मैं उसका क्रेडिट दूंगी। मेरी जो मेहनत है वो मैं सिर्फ अपने आप को 5% दूंगी, बाकी सब उनका है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी माँ को पूरा सम्मान दे रही हैं। मगर मैडम एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे कि आप किसान आंदोलन में भी आपने जॉब भी की है,
करना चाहिए एक्सपीरियंस लेने क्या कारण रहा कि आपको जॉब भी करनी पड़ी? परिवार की जिम्मेदारियां जब हो जाती है तो जॉब भी करनी पड़ती है, झाड़ू पोछे भी लगाने पड़ते हैं, बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, दूसरों की डांट भी खानी पड़ती है। और अब जब जॉब करोगे वहां पे जो आदमी होते हैं उनकी गंदी निगाहें भी झेलनी पड़ती हैं। ये देश है अपना, नहीं, जैसे कि झेलना चाहिए। आपने लेकिन इन सब चीजों से मैं पीछे नहीं हटने वाली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। हमारे देश में सबसे बुरी जो बीमारी है वो कैंसर नहीं है, वो कोरोना नहीं है, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। क्यों कहेंगे लोग? जब आप भूखे मरते हो कोई आता है? जब आपके घर में रोटी नहीं होती कोई झांकता है? नहीं दिखता ना। तो फिर जब कोई अपना परिवार को पालने के लिए नौकरी करता है, जॉब करता है, मेहनत करता है, तो फिर आप इस श्रेणी में क्यों चले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे लोग? काम करना बुरी बात है, बुरा अगर आप कर रहे हो तो आपको लोग कहते हैं, तो आपको नजरें झुकानी चाहिए। अगर आप अपने परिवार को पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हो तो क्यों नजरें झुकेंगी? भाई गर्व से ऊंची होंगी कि एक लड़की होकर के आदमी से ज्यादा काम किया, अपने परिवार की जिम्मेदारी को अपने भाई से ज्यादा समझा है, तो मेरी क्यों निगाहें झुकेंगी? मुझे गर्व है इस बात पे कि मैं लड़की होकर के मैंने इतनी मेहनत की, मैं गर्व करती हूँ खुद पे। जैसे कि आप दुनिया बोलती है सबकी फेवरेट हीरोइन कौन है, फेवरेट आपका कौन है? मैं खुद की फेवरेट हूँ, क्योंकि मेरे लिए राजनीति में कोई मेरा राजनीतिक गुरु नहीं है। मेरा राजनीति में कोई राजनीतिक गुरु नहीं है, बुरा वक्त मेरा राजनीतिक गुरु है। तो इसलिए उस बुरे वक्त ने मुझे खुद की फेवरेट बना दिया। वैसे तो सबके दिल में कोई ना कोई वास करता है, मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और मेरी जो फेवरेट है झांसी की रानी और इंदिरा जी। झांसी की रानी और इंदिरा जी। जैसे आज आप एटा भी आई हुई है, तो क्या कारण है कि आज आप एटा में किसान भाइयों के बीच में आई हैं? ब्राह्मणों को जगाने आए हैं, ब्राह्मणों को उठाने आए हैं। इस देश में 508 के करीब लोकसभा की सीट है और 504 के करीब और राज्यसभा है। उनमें से 100-125 सीटें ऐसी है सिर्फ ब्राह्मण वोट डालने का काम करता है। एक समानता का अधिकार तो सबके लिए होना चाहिए। एक गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, एक गरीब दलित भी हो सकता है। और 403 लोकसभा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसी में कम से कम 100-125 सीट के करीब जो है वो सीटें हैं जहां सिर्फ ब्राह्मण वोट डालता है। क्यों भाई? मैं बिल्कुल किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन और जो सीटें हैं उस पर भागीदारी कभी कोई सरकार मूर्ख बना के चल देती है, कभी कोई मूर्ख बना के चल देती है, कभी कोई लुभा लेती है पंडितों को। सिर्फ पंडित वोट डालने के लिए नहीं है, ठीक है। आज जो ट्रेंड चल रहा है, कोई भी व्यक्ति जिसको ज्यादा फेमस होना हो वो गरिया देता है ब्राह्मण को, पंडित को गरिया देता है, गालियां दे देता है। इतना वीडियो आप निकालिए, लेकिन किसी पंडित ने अगर किसी दलित के लिए या किसी और कास्ट के लिए अगर कुछ बोला है तो उसका इतनी भारी संख्या में विरोध और लोगों ने भी किया है। गलत तो गलत है, मैं विरोध के खिलाफ भी नहीं हूँ, अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, आज पंडित को कोई भी गाली दे देता है, कोई भी अननेसेसरी, और पंडित चुप बैठा रहता है। क्यों? पंडित के अंदर वाद नहीं है, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणवाद नहीं है। अगर ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणवाद होता तो वो भगवान राम की पूजा ना करते। क्षत्रिय जो थे, भगवान राम क्षत्रिय थे, रघुवंशी थे, उनकी पूजा नहीं करते, वो रावण की पूजा करता। अगर ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणवाद होता तो चाणक्य अपनी नीति से खुद राजा बनते, विक्रमादित्य को नहीं बनाते। अगर ब्राह्मण के अंदर वाद होता तो ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी को पूजने वाले, उनका व्याख्या करने वाले, उनका गुणगान करने वाले कि ईश्वर अथा है, वो राजवंशी है। ब्राह्मण किसी पंडित को पूजता? ब्राह्मण ने कभी ब्राह्मणवाद नहीं किया। ब्राह्मण ने इतने टीचर है, बहुत भारी संख्या में टीचर है ट्रेनिंग सेंटर में, ISPCS जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है, क्योंकि उनको पता है तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो वो ये नहीं कहता। आज तक जितने भी सनातन धर्म की अगुवाई करने वाले जो लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ अगर देखा जाए तो कौन करता है? ब्राह्मण समाज करता है। संतों की भूमि, सभी, अब तो संत सभी उसमें है, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करेगा सनातन धर्म की वो संत बनेगा, सीधी बात है। लेकिन लिपियों को, संस्कृति को, उस भारत की सनातन धर्म की संस्कृति को, उसको बचाने वाला कौन है? इसको संभाल करके संजो करके रखने वाला कौन है? आर्य ने जीरो की खोज की तो वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं की थी। झांसी की रानी ने देश के लिए लड़ाइयां की, वो भी एक ब्राह्मण थी, वो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं लड़ी थी। और आज का जो दौर है, आज कोई भी आता है, कोई सड़क छाप व्यक्ति भी ब्राह्मण को गाली देके चला जाता है।
तो हम जैसे और आप जैसे लोगों का काम है कि ब्राह्मणों को समझाइए, उनको जगाइए कि आप सिर्फ वोट डालना नहीं, आप अपनी हिस्सेदारी भी रखते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण समाज का है। और जबकि अगर कहीं भी बात किसानों की आती है, अब आ जाइए आप किसान के मुद्दे पे। अब मैंने किसान आंदोलन में आवाज उठाई, मैंने ब्राह्मणों की नहीं उठाई, मैंने पूरे देश के किसानों की उठाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख धर्म हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो किसान बैठा है। अगर आज ये बार रिकॉर्ड है, बार रिकॉर्ड में आपको दिखा सकती हूँ कि अगर किसी दलित की बेटी का बलात्कार हुआ है, चाहे वो दिल्ली वाली लगा लीजिए, चाहे मुरादाबाद की बेटी लगा लीजिए, और चाहे औरैया, चाहे हाथरस, चाहे उन्नाव, चाहे वो अंकिता लगा लीजिए उत्तराखंड की, ये सभी बेटियां ब्राह्मण नहीं है। हमने उनकी आवाज उठाई है बार रिकॉर्ड, और हमें गर्व महसूस होता है कि हम अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाजों की भी आवाज उठाते हैं, हम उनको साथ लेके चलते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं। जितने भी इस देश में दलित नेता हैं हमारे बड़े बड़े, है ना, मेरी कुछ लोगों को मेरी बातें चुभेंगी, लेकिन चुभे, मुझे इस बात का कोई वो नहीं, लेकिन मैं सच बोलने में विश्वास रखती हूँ। मैं क्यों जानी जाती हूँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि मुझे बेबाक बोलना आता है, इसीलिए जानी जाती हूँ, इसीलिए आप मेरे पास आए ना इंटरव्यू करने के लिए। अभी एक भी जो बड़ा नेता हो, आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, अगर किसी पंडित की बेटी दामिनी शर्मा का बलात्कार हुआ हो या उत्तराखंड वाली बेटी का बलात्कार हो, कौन सा बड़ा ऐसा चर्चित चेहरा गया है वहां पर? और मैं ब्राह्मण 50 दिखा दूंगी, प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्वल वाजपेयी, साक्षी जोशी, पूनम पंडित, दामिनी शर्मा रिपोर्टर, ये तमाम वो रिपोर्टर हैं ब्राह्मण समाज के जिन्होंने देश के हर मुद्दे को, देश की बेटी के मुद्दे को देश की बेटी समझ करके उठाया, ब्राह्मण समझ के नहीं उठाया। जैसे आज जो आप आई हैं, ब्राह्मणों को जगाने आई है, इस बात को आपने कहा है कि आज मैं ईटा में ब्राह्मणों को जगाने आई हूँ। बिल्कुल, अपनी बात रखेंगे, क्यों नहीं रखें? अपने समाज से सबसे पहले बातें रखी जाती है, अपने परिवार से रखी जाती है, तो परिवार बातों को समझने लग जाएगा। जबकि ईटा में ही 2 फड़ है ब्राह्मणों के। देखिए, ये मैं दोनों लोगों से कहूंगी, मुझे ज्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है। अगर एटा में 20,000 के करीब जो है ब्राह्मण है, अगर वो 20,000 भी 2 फाड़ में हो जाएगा, तो इसीलिए लोग फायदा उठाते हैं। इसीलिए अभी पीछे जब इतनी सारी सीटें थी, कितने सारे विधायक देकर के योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, कितने सारे विधायक देकर के पहले योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया अपने पिछले कार्यकाल में, 17 वाले में योगी जी को। और आप मायावती जी की सरकार लगा लीजिए, उनको कितने विधायक देकर के पंडितों ने सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाया 4 बार की। और एनडी तिवारी जी लास्ट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, और इस उत्तर प्रदेश में कोई सक्षम इनके पास ऐसा ब्राह्मण चेहरा नहीं है। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ कि आप मत बनाइए किसी एक को, लेकिन जब इनकी भागीदारी इतनी है तो आप इनको भी ध्यान में रखिए। आज वो आपके साथ है, जिस दिन ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी यूएपीए की, ठीक है, आज ब्राह्मण का जो रुख है बट गया है कई धड़ों में। बसपा के साथ भी हैं, समाजवादी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा के साथ भारी संख्या में। अब जब ये इस बात को समझ लेंगे कि हाँ ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो वहां से इधर आ जाएंगे, इधर सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी। वो बात आपकी सही है कि एक जगह एकजुट होना चाहिए। जबकि एटा में ही एक होली मिलन समारोह ब्राह्मण का आज है और एक होली मिलन समारोह 2 तारीख का है, जबकि दो ब्राह्मणों के होली मिलन समारोह हो रहे हैं, तो ब्राह्मण एक कहाँ है? देखिए, मैं अब पहली बार यहाँ पर आई हूँ प्रोग्राम में समाज के, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं जब अगली बार आऊंगी तो दोनों का साथ में होगा। उम्मीद करते मैडम, मेरी यही उम्मीद है, क्योंकि मैं उनके समाज का स्वाभिमान हूँ, सम्मान हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो बेटियों की बात तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी मानी है। तो अपने समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक रहिए, एकत्रित रहिए। बेशक आपके विचार किसी से नहीं मिलते, लेकिन आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, आपका कंधा बराबर वाले के साथ में सटा हुआ होना चाहिए, ताकि ये दिखे कि हाँ ये समाज। मैडम, आप एक किसान नेता भी हैं, किसानों से क्या अपील करेंगे आप? मैं किसानों से यही अपील करूंगी कि इस दौर में अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं आप जागेंगे, नहीं आप सड़कों पर उठेंगे, तो आगे कोई दौर नहीं आने वाला है, ये भी क्लियर है। क्योंकि किसी सड़क छाप ने नहीं बोला, भाजपा के एक सांसद ने बोला कि 24 के बाद हम चुनाव भी नहीं होने देंगे। तो एक भय लोगों के अंदर है, तो उस भय को हम भय नहीं बनने देंगे। तो आप इस दौर में अपनी आवाज उठाई, जितने भी किसान यूनियन वाले लोग हैं, तो उनसे कहूंगी कि आप अपनी तानाकसी अकेले में कर लीजिएगा, लेकिन इस दौर में आप लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में है, तो आप एक झंडे के नीचे, किसी यूनियन के झंडे के नहीं, सिर्फ किसान के झंडे के नीचे आप होने चाहिए। जैसे देखा गया, दिल्ली के जो बिल वापस हुए थे ना, उनकी मजबूती ताकत यही थी कि सारे के सारे वहां ना कोई धर्म था, ना कोई जात था, ना कोई बरादरी था, ना कोई समाज था, सिर्फ वहां देश का किसान था। मैडम, आज हजारों की संख्या में किसान यूनियन है। हाँ, लेकिन एक्टिव कितने हैं आप बताइए?
मतलब चल कितनी रही है, मतलब आज रजिस्ट्रेशन तो बहुत लोगों ने कहा कि कर कौन रहा है। मैं वही पूछ रही हूँ, एक्टिव कितने हैं, वही पूछ रही हूँ ना। अभी क्या है, लोगों की नाक की लड़ाई, मूंछ की लड़ाई हो गई है। अभी मैं बोलूं, चलिए कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया काम करने के लिए, वो काम कर रहा है, उसका समय कम है, ठीक है। अभी आप इनको ही लगा लीजिए, महेश जी को, तरुण शर्मा जी को, नया संगठन है, फिर भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। स्वतंत्र भारतीय किसान स्वतंत्र जो है, उनकी टीम एक्टिव है। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये अपने जिले में है, आज ये मेरे जिले तक भी है, आज मेरे आसपास के 4-6 जिलों में इनका बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन यूपी में होगा, फिर मुझे उम्मीद है कि भारत में इनका एक वर्चस्व होगा, क्योंकि इनके अंदर वो कार्यशैली है। अब रजिस्ट्रेशन करा लो, पेपरों को दाब के सेट में रख के सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अभी जितने भी ब्राह्मण वो सॉरी किसान संगठन है, सभी ने सारे स्टेट नहीं देखे होंगे, सभी ने 3 स्टेट तो मैंने भी नहीं देखे। मैं अपनी कौन कौन से स्टेट है? मैंने एक तो वो नहीं देखा है, जम्मू कश्मीर, और आपका ये मणिपुर मुझे जाने नहीं दिया था। जब बेटियों को नंगा घुमाया गया था और डबल इंजन की सरकार थी, तो मैं वहां जाना चाहती थी, मुझे जाने नहीं दिया था, क्योंकि इस देश की सबसे शर्मनाक तस्वीर थी वो। मणिपुर नहीं देखा मैंने, और एक दार्जिलिंग। ये तीनों देखने की इच्छा है आपकी? मन है कि खुश मन से जाऊं, लेकिन आज जो मणिपुर में चल रहा है, बेहद दुख और उदासी होती है कि हम इस दौर में वहां जाने की सोच रहे हैं, लेकिन सरकार हमें नहीं जाने देने वाली वहां। मैडम आज आप एटा आई हुई, तो एटा के ब्राह्मण समाज के लिए आप क्या करेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरे साथी हैं। अगली बार जब मैं एटा आऊं और मैं आप लोगों के बीच में, दोनों लोगों के बीच में मैं होली मिलन समारोह करूं, क्योंकि अगर समाज में आपका वर्चस्व है, समाज आपका सम्मान करता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ब्राह्मण होगा जो, मतलब मैं अगर किसी से निवेदन करूं एक बेटी बच्ची होने के नाते से, तो वो मेरी बात को काट देगा। तो मैं कोशिश, मेरी अगली बार यही है पूरी की पूरी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दोनों लोगों के साथ में होली मिलन करेंगे। मैडम ये कविता और होगा आपकी? अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ ऐसी बात है, तो मैं पहले इन सबको एक करके तब यहाँ पे आती, दोनों को ही एक करके आती। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये मैं सिर्फ आपसे मैं सुन रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैडम ये कविता आपकी जाते जाते? मैं कवि नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। जो आपने लिखा है वही सुना दीजिए। मैं बस इतना बोलूंगी, मैं सुना तो नहीं कुछ पा रही हूँ। अपने समाज के लिए भी और तमाम लोगों के लिए मेरी ये लाइनें हैं। ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की, खुद को बना ले काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुझे पाने की। और ये लाइनें मेरे बड़े पापा ने मुझे दी थी। जब भी मैं किसी मंच पे जाती हूँ तो मैं सिर्फ इन लाइनों का स्मरण करती हूँ। जब भी मैं किसी मंच पे जाती हूँ, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो राजनीतिक हो, कोई भी मंच हो किसानों का हो, सिर्फ ये 4 लाइनें उन्होंने मुझे सिखाई थी, बताई थी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डली हुई है ये। तो ये एक एक्चुअल फैक्ट है कि आप किसी की फिक्र नहीं करो, आप अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग अभी एक जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक लड़का लगा लीजिए, जवान लड़का, या कोई लड़की लगा लीजिए, कोई खूबसूरत लड़की है, तो वो क्या सोचेगा, देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी वेल एजुकेटेड है, मेरी इससे शादी हो जाए, नेचुरल सी बात है कि नहीं। अब आपने इतने सारे फोटो सोशल मीडिया पे भी देखे हैं कि जिनके अंदर सुंदरता भी नहीं है। किसी की धर्मपत्नी इतनी सुंदर है, किसी के पति इतनी सुंदर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने काबिलियत से अपने आप को उस लायक बनाया कि हर खूबसूरत लड़की जो है ये कहे कि मेरा पति ऐसा हो या मेरी पत्नी ऐसी हो। तो आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग बस आपको पाने की इच्छा रखें। दुनिया की भीड़ में उस नजर को ढूंढना जो आपको प्रेम करती हो या आपकी इज्जत करती हो, नहीं तो दुनिया में बहुत। मैडम आपने अपने जीवन के बारे में क्या सोचा है? मेरे जीवन के बारे में, मतलब मैं समझी नहीं आपका। आप मुझे खुल के सवाल आप कर सकते हैं, आप आजाद भारत के पत्रकार हैं। नहीं, जैसे शादी की बात अभी आप कह रही हैं, तो उसके बाद मैं आपके शब्द सही समझ गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुल के सवाल करें, क्योंकि आप आजाद भारत में हैं। ये अलग बात है, मीडिया का अलग रुख है, लेकिन चंद पत्रकारों की वजह से मैं सैल्यूट करती हूँ आपको कि इस दौर में भी आप देश की और मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, शादी ब्याह करना कोई बड़ी चीज नहीं है, शादी ब्याह सब करते हैं। मेरी माँ ने भी किया तब मैं हूँ, उनकी माँ ने किया तब वो थी, और ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मन है, इच्छा है, पहले कुछ कर लो इस देश के लिए। ये चीज तो हर कोई करता आया है और करेगा,
चंद लोग हैं जो नहीं करते हैं, अपना अपना विचार है। तो अभी देखेंगे, सोचेंगे, कल परसों फिर कुछ कहेंगे। ये थी हमारे साथ पूनम पंडित जी। मैं अमित गुप्ता, अंतरिक्ष लाइव से।